Let's start the class. देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रोसेसर का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ प्रोसेसर पढ़ा था ना। अब उसी में हम लोग अब आज हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का भी। लिखो, मेजरिंग डेटा। मेजरिंग डेटा, ठीक है। ये आज का टॉपिक है, मेजरिंग डेटा। मेजरिंग डेटा का मतलब क्या है? मेजरिंग का मतलब क्या होता है? मेजरिंग का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं नापना, ठीक है। क्या बोलते हैं? नापना, माप। हाँ, ठीक है, माप। उमाकांत, वेरी गुड। माप कहते हैं मेजरिंग। तो डेटा को मेजर करना होता क्या है कि हम अपनी रियल लाइफ में, जो हमारी रियल लाइफ है उसमें हम बहुत सारी चीजों को मेजर करते हैं। हमारी जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में हम मिल्क को मेजर करते हैं, यानी कि दूध को, ठीक है। दाल, चावल, सब्जी, आलू, प्याज, ठीक है। स्पीड, स्पीड को मेजर करते हैं, सबको मेजर करते हैं ना। पैसे को मेजर करते हैं, पैसा, इसको भी मेजर करते हैं। हजार है, 10,000 है, 50,000 है, लाख है, करोड़ है। हर चीज को हम लोग मेजर करते हैं। जमीन को मेजर करते हैं, लैंड को, लैंड मेजर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सी चीजें जो हमारे जहन में नहीं है, हम उनको मेजर करते हैं। और मेजर इसलिए करते हैं, और ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमको समझ में आए कोई चीज कितनी है, ठीक है। इसीलिए हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे चाय, अगर हम लोग चाय क्या कहते हैं पी रहे हैं, तो चाय में ये रहता है कि भाई चाय में कितनी चम्मच चीनी, तो कितना चम्मच क्या है? मेजरमेंट है। कितना दूध, मेजरमेंट है। कितने कप चाय बनेगी, 2 कप, 4 कप, 10 कप, तो ये मेजरमेंट है। आज खाने में 10 रोटी बनेगी, 20 रोटी बनेगी, ये मेजरमेंट है। मेजरमेंट से हमें ये समझ में आता है कि हमें कितना बनाना है, ठीक है। और कितना इन्वेस्ट करना है, कितना खरीदना है। कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम मीटर इसमें लेते हैं, ठीक है ना। तो हर मेजरमेंट के लिए, यानी कि किसी भी मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मेजरमेंट के लिए, चाहे जो भी मेजर करेंगे, मेजरमेंट के लिए वी ऑल यूज यूनिट्स, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड्स यूनिट्स यूज करते हैं, एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स क्या है? इंटरनेशनल यूनिट्स है। जैसे सेंटीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर, किलोमीटर, ग्राम, रुपीस, पैसा, है ना। और हेक्टेयर, और आपका जो है एकड़। एकड़, एकड़ होता है ना, कहते हैं 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़। बीघा जमीन के लिए यूज होता है ये सब, बीघा, है ना। गांव में लट्ठा भी बोलते हैं, 2 लाठा, 10 लाठा, 5 लाठा, ऐसे करके। दीज आर द मेजरमेंट यूनिट्स, ठीक है। स्पीड, स्पीड को हम किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है। टाइम है, टाइम को के लिए जो यूनिट्स होती हैं वो सेकेंड, मिनट्स, आवर्स,
ये यूज होती हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज होती हैं ये इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट्स हैं। ठीक है, कहीं पर अगर यूनिट्स में डिफरेंस होता है तो उस यूनिट को बता दिया जाता है कि इस एरिया में ये यूनिट इतनी है और फलाने एरिया में ये यूनिट इतना है, ताकि क्लियर रहे। हाँ, रामायण त्रिपाठी ने बताया कि एक लाठे में 11.9 फीट होता है। बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दी तुमने, वेरी गुड। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि जितनी भी यूनिट्स होती हैं ये यूनिट्स कैसी होती हैं, इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं। कहीं पर अगर कोई डिफरेंस होता है, किसी चीज में अगर कोई डिफरेंस होता है, जैसे बीघा है, बीघा जो है 20 बिस्से का एक बीघा होता है। 20 बिस्से में तकरीबन 2200 समथिंग स्क्वायर फीट होता है। कहीं पर ये स्क्वायर फीट 1000 होता है, कहीं पे ये स्क्वायर फीट 1500 होता है। जैसे यूपी में बीघा कुछ होगा, हरियाणा में बीघा कुछ होगा, साउथ में आप चले जाएंगे तो वहां बीघा कुछ होगा, लेकिन हर जगह का लिख दिया जाएगा कि यहाँ पर बीघा इतना है और यहाँ का बीघा इतना है। तो अगर कहीं कोई डिफरेंस होता है तो उस डिफरेंस को भी लिख दिया जाता है। ठीक है, रामायण त्रिपाठी ने बताया कि भाई 1800 होता है यूपी में। और एक आशुतोष पांडे, उन्होंने बताया कि नहीं सर, एक लाठा में 7 फीट 10 इंच होता है। वेरी गुड, हम लोग का डिस्कशन तो बहुत अच्छी चीज पर होने लगा है। ये सब तुम लोग देख लेना कि 1 मीटर में कितना इंच होता है और एक लाठे में कितना होता है, एक बीघा में कितना होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करने नहीं बैठे हैं कि 1 एकड़ तुम लोगों को जमीन जब मिलेगी तो उसमें कितना बीघा और कितना फिट होगा और तुम लोग आपस में पट्टीदारी में कैसे लड़ाई झगड़ा करोगे। ओके, तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ने बैठे हैं, क्या समझ क्या रहे हैं, हम समझाना क्या चाह रहे हैं ये समझो, पहले पहले भी ये पूरा समझ लो। अभी नाप जोख में बाद में हम लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, हेक्टेयर, और ये तोला, किलो, पाव, क्विंटल। ठीक है, सेकेंड, मिनट्स, एरोनॉटिकल माइल, माइल्स, ये सारी चीजें क्या है, दीज आर द यूनिट्स टू मेजर द, मेजर व्हाट, किसी भी चीज को, अपनी रियल लाइफ चीजों को मेजरमेंट करने के लिए हम किन चीजों का यूज करते हैं, वी यूज इंटरनेशनल यूनिट्स। और अगर इन यूनिट्स में कहीं कोई डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस बता दिया जाता है कि यहाँ पर ये इतना और यहाँ पर ये इतना। मान लो कि यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, अगर कहीं 900 मीटर है तो लिखा रहेगा कि भाई फलानी जगह 1000 मीटर है, यहाँ पे 900 मीटर, ऐसा करके। ठीक है, कहीं पे 1 लीटर में 900 ml होता है, कहीं 9.5 होता है। तो वो बता दिया जाता है कि इस एरिया में ये इतना और इस एरिया में ये इतना। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो मेजर हम क्यों करते हैं, नापने के लिए। क्या नापने के लिए, अपनी रियल लाइफ चीजों को नापने के लिए। जहाज की स्पीड, ट्रेन की स्पीड, साइकिल की स्पीड। ठीक है, क्या सामान आप कितना खरीद रहे हैं, कपड़ा कितना मीटर खरीद रहे हैं, ये सारी चीजें, और इनके लिए हम यूनिट्स यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे अपनी रियल लाइफ में हम चीजों को मेजर करने के लिए यूनिट्स यूज करते हैं, उसी तरीके से इन इन कंप्यूटर वी यूज बिट्स एंड बाइट्स। लिख लो, इसको राइट करते चलिए ना। टू मेजर द डेटा इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, कह रहा है कि कंप्यूटर में जो मेजरिंग डेटा है, डेटा को नापना है, उस कंप्यूटर के डेटा को भी नापा और तौला जाता है। उसके लिए फॉर दैट वी यूज बिट्स एंड बाइट्स टू मेजर द डेटा इनटू द कंप्यूटर। आप लोग हमारे द्वारा लिखे गए सारे कमेंट और सारी चीजें, इवन एक एक टिक, आप अपनी
नोटबुक में नोट करते रहिएगा, यही आपका नोट्स बन जाएगा। जो आप कहते रहते हैं ना कि सर नोट्स दीजिए नोट्स दीजिए, तो नोट्स तो दे दे, तुम एक दिन में पढ़ लो फिर, है ना। अब पढ़ के खत्म कर दोगे क्या फायदा। नोट्स बनाओ, अपना बनाओ, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, मैनेजमेंट आपको नोट्स प्रोवाइड करेगा डेफिनेटली। लेकिन आपको हम एक मेथड बता रहे हैं, क्या, डेली का डेली जो ये बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, इस बोर्ड पे स्क्रीन पे जो लिख रहे हैं, आप इसको अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। और इससे जो आपको समझ में आ रहा है, चाहे हिंदी या इंग्लिश, उसको भी साइड बाय साइड कहीं ना कहीं नोट या कमेंट बना करके लिखते रहा करिए। ठीक है, इससे आपका अपना पर्सनल खुद का एक नोट बन जाएगा, जिसको देख के आपको अच्छा भी लगेगा कि आपने खुद बनाया, अच्छा कभी खुद भी कुछ काम कर लिया आपने, तो ये कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि इन कंप्यूटर वी यूज बिट्स एंड बाइट्स। आप नंबर सिस्टम में बिट्स बाइट्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है, खैर उसमें आप जो भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर में डेटा को नापने के लिए, डेटा को तौलने के लिए, मेजर करने के लिए वी यूज बिट्स एंड बाइट्स। ठीक है, हिमांशु यादव, 20 बीसा में 1 बीघा होता है। तुम अभी बीसा और बीघा में ही फंसे हुए हो। उससे निकल आओ, अभी बीघा बीसा में निकल आओ, समझ गए, तुम्हें आता है हिमांशु यादव। अभी आप लोग उसी में जूझ रहे हैं, इतना होता है, 9 फीट होता है, 11 फीट होता है। उससे निकल आओ, अभी बिट्स बाइट्स में आ जाओ। ठीक है, तुम लोगों को बीघा बीघा नहीं मिलने वाला है यहाँ से। यहाँ से सिर्फ बिट्स और बाइट्स मिलेगा। तो बिट्स एंड बाइट्स ये क्या है, ये इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, दीज आर इंटरनेशनल यूनिट्स। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेटा को मेजर करा जाता है कि डेटा कितना है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी यूनिट्स क्या है, यूनिट्स देख लेते हैं। सर प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनना है। सही बात है, प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनना है, वेरी गुड। वैसे प्रॉपर्टी डीलर भी अच्छा काम है, खराब काम नहीं है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है आजकल तो। अभी तो खैर कोरोना की वजह से सारे ही बिजनेस डूब चुके हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है, बस सब बचे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, यही दुआएं हैं हमारी बस। खैर, अब देखो, इसमें आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, अब द, यहाँ पे लिखो तुम लोग, द, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द डेटा इनटू द कंप्यूटर इज बिट। क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट जो डेटा है, एक मिनट, द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द डेटा इनटू द कंप्यूटर इज बिट। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, जिस तरीके से होता नहीं है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, ठीक है, फिर किलोमीटर, ऐसे होता है। जैसे यूनिट्स होती है, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसा होता है। तो इस तरीके से, जैसे ग्राम, फिर किलोग्राम, फिर क्विंटल, ऐसा करके होता है। उसी तरीके से डेटा को मेजर करने के लिए सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बिट। ठीक है, दैट इज द बिट। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब देखो, कंप्यूटर में जितनी भी चीजें स्टोर होती हैं, अब क्या क्या आप स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, क्या क्या चीजें रखते हैं आप, चलिए वो देखते हैं। क्या क्या चीजें आप स्टोर करते हैं, या किन किन चीजों पे आप प्रोसेस करते हैं, यूजर किन किन चीजों पे प्रोसेस करता है। तो आपको जो भी समझ में आ रहा हो, लाइक आप फोटो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है,
आप टेक्स्ट यानी कि टाइप करके कुछ भी लिख करके आप स्टोर कर सकते हैं। आप उसके अंदर बिल स्टोर कर सकते हैं, आप सॉन्ग स्टोर कर सकते हैं, आप कोई न्यूज़ टाइप करिए और न्यूज़ स्टोर कर दीजिए। ठीक है, कोई भी चीज़ आप इंटरनेट से डाउनलोड करके स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स आ रहे हैं क्या? सर वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए यूट्यूब पर। अरे प्रोवाइड तो है, अनुराग गुप्ता। अनुराग, आ, हमने जो है वीडियोस अपलोड हैं आपके आईआईसीएस कॉलेज के चैनल पे जाइए ना, वहाँ चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको आपका जो भी कोर्स है उसमें देखिए आपके कोर्स के हिसाब से दिया हुआ कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, आदर्श, मेरा नंबर, नंबर तुम लोगों को दिया तो है, हमारा नंबर नोट करो फिर से, कितनी बार दें तुम लोगों को नंबर। ये लो नंबर, 9335070556, ये हमारा नंबर, इसको नोट कर लो नंबर को। तो कंप्यूटर में जो हम डेटा स्टोर कर सकते हैं वो डेटा क्या है? वो डेटा फोटो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, बायोडेटा हो सकता है, बिल हो सकता है, मार्कशीट हो सकती है, फोटो हो सकता है, डाउनलोड करके हमने सॉन्ग, मूवी, एनीथिंग। यानी कि कंप्यूटर में जो भी चीज आप स्टोर करते हैं वो हमारा कंप्यूटर की नजर में क्या कहलाता है? कंप्यूटर की नजर में डेटा कहलाता है। और इसी डेटा को नापने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है दैट इज द बिट, कि कितना डेटा है। जैसे 10 फोटो हैं तो वो कंप्यूटर की नजर में कितनी हुई, कंप्यूटर के नजर में वो 10 फोटो कितनी फोटो हुई। हाँ बिल्कुल वासल, सॉफ्टवेयर है, फाइल्स हैं, कुछ भी, एनीथिंग, फाइल, सॉफ्टवेयर, फोल्डर्स, लाइक जैसे हमने अपना यहाँ पे माई कंप्यूटर हमने ओपन करा, अब आप लोगों को हमारा स्क्रीन दिख रहा है। अब इसमें आपको सामने जितनी भी चीजें दिख रही हैं, जो भी चीजें आपको सामने दिख रही हैं, ये डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, थंबनेल, लेक्चर 5, इमेज, जितनी भी चीजें आपको ये सामने में दिख रही हैं, सी प्लस प्लस, ये सब जितना आपको दिख रहा है, ऑल इज डेटा फॉर द कंप्यूटर, वो सब कंप्यूटर है। क्लियर है? सूरज, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन मेरा नहीं दिख रहा है क्या? आप लोग बताइए, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। हेलो, अभी दिखा सर? ठीक है, दिख तो रहा है, सब बता रहे हैं दिख रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है, थोड़ी देर के लिए नहीं दिखा। डेटा का क्या मतलब है सूरज, पूछ रहे हैं, किस तरह से डेटा पूछना चाह रहे हो तुम? डेटा का क्या मतलब है? डेटा का मतलब है जो भी आप फाइल, जो भी आप लिखते हैं, जैसे बायोडेटा, कुछ भी कंप्यूटर में आप कुछ भी सेव कर रहे हैं, आप फोटो सेव कर रहे हैं, फाइल सेव कर रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, एनीथिंग, ऑल इज डेटा। हर चीज डेटा है कंप्यूटर के लिए, फोटो, फाइल, सॉफ्टवेयर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 0 1 2 3 4 5 6, माइनस, प्लस, कॉमा, कोलन, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, एनीथिंग, जो भी आप कंप्यूटर के अंदर पहुंचा दीजिए वो डेटा है। स्कैन करके कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो वो भी डेटा है। पेन ड्राइव से कोई वीडियो रख रहे हैं तो वो भी डेटा है। पेन ड्राइव से कोई फाइल रख रहे हैं तो वो भी डेटा है। ऑल इज डेटा फॉर द कंप्यूटर। अभी समझ में आ रहा है ना डेटा क्या है? और इसी डेटा को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट यूज होती है उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। क्लियर है ये? अब देखो, कंप्यूटर में ये जो बिट होता है, बिट हमने कहा स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो बिट का मतलब है, आपने नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बिट का मतलब है वन और जीरो, या तो वन या तो जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से वन जीरो, वन वन वन, जीरो जीरो जीरो, वन वन, ऐसे करके जब आपका 8 बिट होता है, यानी कि 8 बिट,
8 बिट का क्या मतलब है? 8 बिट का मतलब है 8 बार 1 या 8 बार 0, 1 1 1 0 0 0 1 1, 3 3 6 और 2 8। ये कितने बिट है? 8 बिट। ये 8 बिट है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। अब देखो, इसी से पैमाना बनाया गया, जैसे 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ये बनाया गया। जैसे हम लोगों ने हर्ट्स में देखा था, 1000 हर्ट्स बराबर 1 किलो हर्ट्स, 1000 किलो हर्ट्स बराबर 1 मेगा हर्ट्स, 1000 मेगा हर्ट्स बराबर 1 गीगा हर्ट्स। उसी तरीके से इसका भी पैमाना बना दिया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट है, इसका मतलब है कि 1 बाइट का मतलब कंप्यूटर के लिए 1 कैरेक्टर होता है। 1 कैरेक्टर, अ कैरेक्टर। ठीक है, अ कैरेक्टर। जैसे हमने मान लीजिए कि MS वर्ड मान लीजिए हमने खोला, विन वर्ड, वहां पर हम कुछ टाइप कर रहे हैं, आई एम टाइपिंग एनीथिंग, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है? MS वर्ड दिखा आप लोगों को? ये दिख रहा है कि नहीं? ये वर्ड वाला स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। अब इसमें हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, एनीथिंग हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी चीजें हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो टाइप कर रहे हैं ना, एनीथिंग, कुछ भी। जैसे हमने ये लिखा, नंबर्स लिखे, कुछ सिंबल लगाए, ये सिंबल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंबल यूज कर रहे हैं, कोई भी, ये सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं, ये सारा, इसमें से जो एक होता है, एक एक स्टार, या ये एंड, या ये एक के, या ये डी, या ये टू, या ये एक ब्रैकेट, एक ये करली ब्रेसेस, ये आपका जो है बिग ब्रेसेस है, ये स्मॉल ब्रेसेस है, यानी कि छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट जिसको कहते हैं, कॉमा है, इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, कोलन है, ये देखिए फॉरवर्ड स्लैश है। ये सारा एक एक कैरेक्टर होता है, इसे सिंगल कैरेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, इसको हम सिंगल कैरेक्टर बोलते हैं। अब इसी को यहां पर कह रहा है कि जो एक कैरेक्टर होता है, यानी कि A B C, या 1 2 3, या 0 1 2 3, या प्लस माइनस कोलन फुल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क, एनीथिंग, ये जो एक कैरेक्टर होता है, ये एक कैरेक्टर किसके बराबर होता है? आ कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 बाइट। यानी कि अगर कोई कहे 1 बाइट, तो आप फौरन समझ जाइए उस 1 बाइट में कितने बिट हैं? 8 बिट है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है। फिर इसी से पूरा जो पैमाना होता है, ठीक है, वो बना दिया गया, मेजरमेंट टेबल बना दी गई। अब वो मेजरमेंट टेबल इंटरनेशनल है, वो आपका क्या है? जैसे 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। ठीक है, इसको केबी भी बोलते हैं, केबी, किलोबाइट। फिर 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। इसको MB भी कहते हैं, MB। फिर 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, यानी कि GB। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे एग्जाम में पूछ लेगा 2 GB में कितना मेगाबाइट होता है, तो 2 GB में कितना मेगाबाइट होता है? 2 GB मल्टीप्लाइड बाई 1024, ऐसे करके पूछ सकता है, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं।
ठीक है। 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, टेराबाइट। इसको हम टीबी भी बोलते हैं। अभी आपके लैपटॉप वगैरह में 1 TB हार्ड डिस्क आती है, तो आपको जो है सिर्फ इतना पढ़ना है बस, इतना, गीगाबाइट तक। ठीक है, होता तो बहुत कुछ है। जैसे अब इसके आगे अगर हमें लिखना है तो 1024 TB इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। पीबी कहते हैं इसको, पेटाबाइट। इसको कहते हैं पीबी। ठीक है। इसको लिख लीजिए जब तक आप सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा, एक मिनट, ये नोट कर लो, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कहाँ तक होता है ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये ठीक है, टेराबाइट है ना, ऐसे ही पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, फिर योटाबाइट, फिर ब्रॉन्टोबाइट, फिर जियोबाइट। ये नोट कर लीजिए आप लोग। एक मिनट, ये इसको ऐसे नोट कर लीजिए, इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो ये ऐसे होता है, देखो, यहाँ तक कर लिया नोट, इसी को आप ऐसे नोट कर लिया। 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, यहाँ तक तो लिखा था आपने। फिर 1024 TB यानी कि टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। पीबी, पीबी मतलब पेटाबाइट। फिर 1024 PB इज इक्वल टू 1, क्या होता है, एक्सा बाइट। हाँ, पेटा के बाद एक्सा बाइट, एक्सा बाइट, इसको कहते हैं ईबी, एक्सा बाइट। फिर 1024 एक्सा बाइट इज इक्वल टू 1 जेटा बाइट। फिर 1024 ZB
इज इक्वल टू 1 ब्रोंटो बाइट, ब्रोंटो बाइट 1024 ब्रोंटो बाइट इज इक्वल टू बीबी 1 जियो बाइट। इसको नोट कर लो। स्क्रीन नहीं आ रहा हमारा? अब तो आ रहा होगा स्क्रीन। स्क्रीन नॉट शोन। अरमान अली, स्क्रीन नहीं आ रहा हमारा? आ रहा है। ये क्या है, कुछ लोगों को आ रहा है कुछ लोगों को नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? जेटा के बाद सर योटा बाइट है ना? हाँ, जेटा के बाद, अच्छा जेटा के बाद हाँ योटा बाइट है, सॉरी। इसके बाद जेड बी, जेटा बाइट के बाद 1 योटा बाइट। ठीक है, और 1024 योटा बाइट इज इक्वल टू 1 ब्रोंटो बाइट। अब यहाँ पे ब्रोंटो बाइट आ जाएगा। ठीक है, और 1024 ब्रोंटो बाइट इज इक्वल टू 1 जियो बाइट। ये हुआ, इसको लिख लो, ये सही। जेड बी जोटा बाइट, जोटा बाइट आकाश, वो जेटा बाइट है, जेटा है ना, जेटा बाइट है, फिर जेटा जेड बी के बाद योटा है, हाँ जेड बी इज इक्वल टू योटा बाइट। तो ये इस तरीके से ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा भाई। आगे आप यूनिट बढ़ाते चले जाइए, जैसे टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, है ना, करोड़, 10 करोड़, फिर खरब, 10 खरब, अरब, 10, ऐसे करते चले जाओ। वैसे ही इसका भी है। ठीक है, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, एंड हो गई मीटिंग। समझ में आ गया? चलो फिर, दैट्स इट, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? जेटा के बाद ये, ठीक है, वो किस साइड? शुभम मिश्रा वीडियो आईआईसीएस कॉलेज के साइड पे मिलेगा वीडियो। वीडियो जो है आप लोगों को आईआईसीएस वाले पे मिलेगा, आईआईसीएस कॉलेज पे। हमने आप लोगों को बताया था ना, आप अपना यूट्यूब में आप जाएंगे, यहाँ पर जैसे आपने देखिए, ये यूट्यूब आपने लिखा ना, यूट्यूब में आप जो है सर्च करिएगा आईआईसीएस कॉलेज, या फंडामेंटल बाई जावेद सर लिख दीजिएगा तो आ जाएगा आपका। ठीक है, फंडामेंटल बाई जावेद सर, ये आप लिखेंगे तो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, सर्च कर लीजिए आप, या आईआईसीएस कॉलेज सर्च कर लीजिए, आईआईसीएस कॉलेज ऐसे सर्च करिए आप यूट्यूब में। जब सर्च करेंगे तो आपको ये जो ब्लू वाला लोगो मिलेगा, ब्लू लोगो ये दिख रहा है, ब्लू लोगो पे क्लिक करिएगा, इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। इसी में सब वीडियोस हैं। अब इसमें प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में देखिए आपको मिल जाएगा, ये बीसीए का है, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आपको आपका मिल जाएगा। जैसे जो ओ लेवल के स्टूडेंट है, ओ लेवल फर्स्ट सेमेस्टर वेब डिजाइनिंग ऐसे मिल जाएगा। बीसीए के स्टूडेंट का प्लेलिस्ट बीसीए करके मिलेगा इसमें, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर नंबर सिस्टम, ऐसे ही आपको सब मिल जाएगा। जैसे ये बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे, फिर प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिलती चली जाएंगी। ये देखिए प्लेलिस्ट में, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गया, प्लेलिस्ट में लेक्चर 11, 12 ऐसे करके 13 सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पूरी प्लेलिस्ट में। ठीक है, ये प्लेलिस्ट है।
तो आप प्लेलिस्ट में आईएसएस कॉलेज में जाइएगा, मिल जाएगा सारा वीडियो। क्लियर है ये? हाँ, पीजीडीसीए का भी है, सब है, सब सारा सारा। चलिए फिर, दैट्स इट, थैंक यू।